अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट है, आज का ये हमारा टॉपिक है। और ये सारा जो है इसी बारे में लिखा गया है कि हमने नीचे डायग्राम्स दी हैं, उनको आप लेबल करें और उनमें बताएं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। ये मुझे वैसे तो आपको पिछले टॉपिक के साथ कवर करना चाहिए था, पर वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए ये मैं अलग से कर रही हूँ। ये जो हमें दी गई है, ये हमारी सेल वॉल दी गई है। यहाँ पे सेल वॉल वर्ड लिखा जाएगा। ब्लू कलर का जो शो हो रहा है ये न्यूक्लियस शो हो रहा है। ये साइटोप्लास्ट शो हो रहा है, जिसकी मदद से जो है सनलाइट ट्रैप करता है और जिसमें क्लोरोफिल होता है, सूरज की रोशनी पकड़ता है और उसकी मदद से खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ये जो है बीच का हमारा बड़ा भरा हुआ, पता है आपको, ये वैक्यूल है। और प्लांट सेल में वैक्यूल की साइज़ बड़ी होती है और इसमें सेल सेप पाया जाता है। और ये जो अंदर है हमारा, यह है सेल वॉल। अब याद रखें, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती हैं, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये जो रेड कलर के हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो ग्रीन कलर का है, वैसे तो ये आपके डायग्राम में जो है साइटोप्लाज्म शो किया गया है, ठीक है। उसके अलावा होता बहुत कुछ है अंदर सेल के, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ और स्मूथ, और उसके अलावा बहुत कुछ जो यहाँ पर बनाई गई है, पर सब कुछ डायग्राम में लेबल नहीं किया तो मैं आपको वो नहीं बताऊँगी, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब ये जो आउटर लेयर है ये एनिमल सेल है, इसकी आउटर लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, वॉल नहीं है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा था, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, वालिदैन से बच्चों में आते हैं, जो कि हेरिडिटी मटीरियल होता है, ठीक है। और उसमें क्या पढ़ा था हमने, साइटोप्लाज्म पढ़ा था। इसमें ये भी पढ़ा था, ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट शो हो रहे हैं ये क्या है, हमारे वैक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने एनिमल सेल के सेल में पढ़ा था। आगे हमें बता रहा है कि ये सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं सेल के, इनमें से कौन कौन है जो सेल प्लांट सेल में मौजूद है और कौन कौन है जो एनिमल सेल में मौजूद है, ये हमें बताना है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। वैक्यूल्स दोनों में होते हैं, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। अभी हमें बता रहे हैं डिफरेंस। फॉलोइंग आर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल हैव सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट, ठीक। ये बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, सेल वॉल होती है प्लांट के पास पर एनिमल के पास नहीं होती। दोनों में क्या चीज़ें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती हैं, ये सिमिलैरिटी में आएगा, ठीक है। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट बट एनिमल सेल डू नॉट। प्लांट के सेल जो होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो खाना बनाते हैं, पर एनिमल सेल में नहीं होता, क्योंकि एनिमल खाना खुद अपना नहीं बनाते। प्लांट सेल जनरली हैड डेफिनेट शेप बिकॉज द सेल वॉल मोर रिजिड। प्लांट सेल का एक सही से शेप बनाया हुआ होता है, जैसे आप सेल में देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल वॉल जो है किसकी बनी है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सेल्यूलोज की बनी है। मैंने कहा था ये एमसीक्यूज भी आप अच्छे से याद कर लें। तभी वो एकदम रिजिड होता है, सही शेप में होता है, जबकि एनिमल सेल इतना अच्छा खासा रिजिड नहीं होता, ठीक है। एनिमल सेल हैव अ राउंड और इरेगुलर शेप। इरेगुलर कहेंगे कि जो बिल्कुल राउंड ना हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एनिमल सेल का जो होता है या तो राउंड होता है या इरेगुलर शेप होता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होती। 5वां पॉइंट है, प्लांट सेल यूजुअली हैव वन लार्ज साइज वैक्यूल बट एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है। प्लांट सेल का एक लार्ज वैक्यूल बीच में होता है, जिसमें सेल सैप होता है, जिसमें वो अपना फूड वगैरह एयर वगैरह स्टोर करता है। एनिमल सेल में भी यही काम करता है। वैक्यूल पर क्या होता है, न्यूमीरियस होते हैं, 3, 4, 5 नंबर में ज़्यादा होते हैं, पर जो है छोटे छोटे होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते हैं। आज ये टॉपिक यहीं पे कवर करी हूँ मैं, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो को ये छोड़ दिया था, इसलिए मैंने कवर कराया है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये अगली जो है वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछें मुझसे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।